बार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। शनिवार का दिन होगा, कमल चुनाव चिन्ह होगा, शनिवार का दिन होगा, कमल चुनाव चिन्ह होगा। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में। माहौल जानने के क्या माहौल चल रहा है और मध्य प्रदेश से यहाँ पहुँचे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। सबसे पहले सर परिचय जानेंगे आपका। मैं दिनेश शर्मा हूँ। इस मध्य प्रदेश से इस लोकसभा के मैं वहाँ पर प्रदेश कार्य समिति इस लोकसभा में प्रवीण जी खंडेलवाल जी के लिए और मोदी जी के लिए समर्थन मांगने आया हूँ, प्रचार में आया हूँ। क्या अपील किया है लोगों से, यहाँ के लोगों से? क्योंकि दिल्ली जैसे मध्य प्रदेश के मन में एमपी के मन में मोदी है, वैसे दिल्ली के दिल में मोदी है। और निश्चित मानिए कि दिल्ली की जनता को हम कुछ मांगे इससे पहले दिल्ली की जनता ने कह दिया कि इस बार 400 पार मोदी सरकार। यहाँ पे इंडिया गठबंधन, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है। यहाँ पर जिनके पास नेतृत्व करता नहीं है, जिसके पास नेता नहीं है, जिस गठबंधन की कड़ियाँ कमजोर है, हर दिन उनकी नई कथाएं पटकथाएं लिखी जा रही हो, उस गठबंधन पे न तो जनता विश्वास कर रही है, न इस देश का कोई नेतृत्व करता विश्वास कर रहा है। वह तो चुनाव लड़ नहीं रही है, वो तो चुनाव में बिखरी नजर आ रही है। मेरे दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहाँ गिरा कहीं वहाँ गिरा, ये स्थिति में है। मगर अरविंद केजरीवाल तो रोड शो के दौरान कहते हैं कि जहां हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, पूरे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाए और उनको जेल में दवाइयों के लिए तरसना पड़ गया, इंसुलिन नहीं मिला उनको। भाई मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सारी व्यवस्था तो आपके हाथ में थी। सारी व्यवस्था को बिगाड़ने वाले भी आप। बीच में कई बार खबर आई कि नकली एंट्रियां है, नकली इंजेक्शन है, नकली दवाइयाँ है, सब कुछ नकली है। जो सब खुद नकली हो उसका सिस्टम भी नकली रहता है ना। जैसे उन्होंने देशभक्ति का लदाबा ओढ़ के आए थे, अब जनता समझ गई उसकी चाल को, उन बहरूपिया के चाल को, है ना। कि वो कहते हैं ना कि नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे, लेकिन इस बार मोदी ने असली सूरत दिखा दी। क्या माहौल लग रहा है पार्षद जी? माहौल तो जैसा कि हमारे दिनेश शर्मा जी ने बताया कि दिल्ली के मन में मोदी जी हैं और 7 सीटें हम भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। ये हर एक तरफ चर्चा है। आपने देखा होगा आज भी केजरीवाल की भी चर्चा हो रही है, रोड शो कर रहे हैं। चांदनी चौक में आए थे रोड शो करने के लिए, जेपी अग्रवाल को लेकर आए थे। बोलती बंद हो गई जब मालीवाल जी के बारे में पूछा लखनऊ में। कहाँ थे उस टाइम, क्यों नहीं बोल सके? और ऐसे गुंडे को वो साथ लेके चल रहे हैं जिन्होंने हमारी बहन स्वाति मालीवाल के साथ हाथापाई करी, वो उनके साथ कार में चल रहा है। शेम है, ऐसी सरकार को शर्म है। वो ऐसे महिमा पढ़ित हो गया है जैसे पता नहीं कोई किला फतेह क्या होगा, राम जी कितना बनवास लेके आया हो। अब देखो ना, वो जेल से छूटकर पैरोल पे आया है। कोई वो महात्मा या संत नहीं है। 2 जून को उसने दोबारा जेल में जाना है। दिल्ली वालों का क्या होगा? कोई वो फाइल पे हस्ताक्षर नहीं कर सकता, वो मुख्यमंत्री नहीं रह सकता। तो भाई साहब, हमारे जब मुख्यमंत्री काल में खुराना जी थे, आडवाणी जी थे, तो एक आक्षेप लड़ने पे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ये ऐसा एक बेशर्म मुख्यमंत्री है जो जेल जाने के बाद भी डटा हुआ है और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे रहा। उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। और एक बात मैं आपको आज कह रहा हूँ, आज आप न्यूज़ चैनल से जुड़े हो, आपका न्यूज़ चैनल बड़ा प्रभावी है। आप देखें दिल्ली में कई स्थानों पे आज कांग्रेस और आपके कार्यकर्ता भिड़े हैं और गोलियां तक चली हैं। आज दिल्ली में ये लोग गठबंधन कर रहे हैं और पंजाब में, तो शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। इनका गठबंधन बिल्कुल भी नाकाम गठबंधन है। आज इनसे पूछो ना प्रधानमंत्री कौन बनेगा जीतने के बाद, ये बोलते हैं जी 1-1 साल एक रहेगा। ऐसा चलेगा देश? तो इनको थू है इनके ऊपर। आने वाली 25 मई को देश की जनता पूर्ण बहुमत से 400 पार इस बार करने वाली है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये दावा करता हूं, अब की बार 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार। कैसा रहा आपका यहाँ बैठक? बैठक तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बीच में मध्य प्रदेश से लोग आए हैं और ये हमारे बीच में काम कर रहे हैं। और आप तो जानते ही हम जीत ही रहे हैं।
और इस कैसे जीत रहे हैं? केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। देखिए, चोर उचक्कों की बातों सुन के हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि बेमेल जो चीज़ बनी होती है, जिसका कोई भी मेल नहीं है, कल तक जिसको वो जेल भिजवा रहे थे, आज खुद ही उनके कहने पे वो जेल गए। आपको शायद मालूम हो कि जिस कारण से अरविंद केजरीवाल जी जेल गए हैं, वो कांग्रेस ने ही शिकायत की थी। तो चोर चोर मौसेरे भाई यदि एक साथ मिलके किसी भी व्यक्ति को हराने की कोशिश करेंगे जो इस देश का सूरज है, जो इस देश को विश्व की शक्ति बना रहा है, जो इस देश को विश्व गुरु बना रहा है, तो उनके ये प्रयास भारत की जनता असफल कर देगी। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पे बैठक किया गया था और अरुण मुखर्जी के नेतृत्व में। जी नमस्कार। लगता है कुछ जवाब है। देखिए, मैं अभी आपको सुन रहा था। आप कह रहे थे कि केजरीवाल जी की बहुत चर्चा है। अभी आप देखोगे T20 का वर्ल्ड कप आ रहा है और भारत का मैच आयरलैंड, UAE जैसे देशों से भी होगा, तो चर्चा तो उनकी भी होगी, लेकिन वो जिस प्रकार के वो मुकाबले हो एक तरफा होंगे, उसी प्रकार का ये मुकाबला 2024 आम चुनाव का एक तरफा है। जैसे क्रिकेट में भारत और UAE का मैच है ना, वो एक तरफा होगा। भारत और आयरलैंड का जो मैच है वो एक तरफा होगा। उस प्रकार का ही माहौल है, एक तरफा मैच है। अब की बार 400 पार 100% है। ये आप देख लेना। 2 तारीख को केजरीवाल अंदर चला जाएगा और 4 तारीख को जेल से ही वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के लड्डू। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।